शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मनिष्ठ तामार गिल लाइव जुड़ गया भाई बोर गांव से। और बोर गांव का एक जवान जो कि अपने साथियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है शहीद का, वो अभी कुछ क्षणों में गांव में लेकर आ जाने लग रहा है। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं, एक बार चकुर्दे के दृश्य दिखा दे। काफी सारी संख्या में न केवल बोर गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं। और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, डीआईजी और डीजी और काफी उच्च लेवल के जो अधिकारी वो हमारे मौजूद हैं। पूछेंगे अभी इस घटना के पीछे मामला क्या था। छत्तीसगढ़ में यह घटना जो है बहुत दुखद घटना घटी है। तो सर पहले तो थोड़ा सा डेजिग्नेशन और परिचय सर। हाँ, पूरा नाम। मूलचंद पवार नाम है मेरा। मैं आईजी हूँ सीआरपीएफ में चंडीगढ़ से। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ मेरा क्षेत्र है। जी। और तो सर ये जो दुखद घटना है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आने लग रही है अभी बहुत कोई ब्लास्ट हो रहा है उधर। तो किस प्रकार का किस समय ये घटना घटी है, इसके पीछे क्या मंशा, किन लोगों की मंशा थी? ये करीबन शाम को 6 बजे के आसपास की घटना है। ये ऑपरेशंस में गई हुई थी पार्टी, और बहुत घना जंगल का एरिया है, तो हम लोग नॉर्मली रास्ते नहीं चुनते हैं। हम पूरे जंगलों में, उबड़ खाबड़ स्थानों में अलग अलग हम्म, पार्टियों में निकलते हैं। जी और वहाँ पे जो नक्सली हैं वो वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव जो माइनिंग का है उसको चुरा करके वो बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये पार्टी बड़ी थी, लेकिन चूंकि एक माइन लगी हुई थी हम्म। उस पे, जिस पे इसका पाँव गिरा है, जी और ये शहीद हुआ हमारा सतपाल। हमें फ़ख्र है उसकी शहादत पे। पूरा सीआरपीएफ, पूरा देश उसको नमन करता है। जी। और आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ। तो पवार साहब आगे इस तरह की घटना ना घटे हमारे, क्योंकि हरियाणा जो है भले दूध दही का खाना, और ये मेरा हरियाणा। और हरियाणा के जवान और किसान दोनों मिलकर कहीं ना कहीं सरहदों पे सबसे ज्यादा इनका वो रहता है काम। तो इस तरह की घटना ना घटे उसके लिए किस तरह के पुख्ता प्रबंध आगे करे जा सके? जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ और फोर्सेज हैं वो आजकल छत्तीसगढ़ में डोमिनेट कर रही है। जी और उसकी वजह से जो नक्सल है वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने से कतरा रहा है। जी। इसलिए वो क्या करता है, बारूद का इस्तेमाल करता है। और ये बारूद, जैसा मैंने बताया, कि माइनिंग से चुरा करके उनसे उनको डरा धमका करके इस्तेमाल करते हैं। जी तो जब तक ये एक्सप्लोसिव जो यूज़ होता है, जो हम लोग पकड़ते हैं जगह जगह पे, जी। तो जब तक इसकी ब्रांडिंग नहीं होगी हम्म और जितने भी सरकारें हैं इसके संबंध में कार्रवाई नहीं करेगी, हम्म। जितने मंत्रालय इसके संबंध में कार्रवाई नहीं करेंगे, जी। ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये एक्सप्लोसिव कहाँ बना था, और किसको कहाँ इशू से? हुआ था और कहाँ से ये चोरी हुआ है। बिल्कुल भाई, पवार साहब अभी बता रहे थे, हमारी जैसे बातचीत चल रही थी कि हर चीज की, हर प्रोडक्ट की बार कोडिंग होती है। तो कोडिंग का जो अगर जैसे इस तरह के जो विस्फोटक सामग्री है उसकी अगर कोडिंग होने लग जाए तो उसका कम से कम पता लग जाए अगर भाई वो चीज़ कहाँ से तो जनरेट हुई है कि तो उसका प्रयोग किया गया है। तो इफ जैसे सीआरपीएफ में एक बात और है सर, जैसे सीआरपीएफ का जब भी कोई जवान शहीद होता है तो उस शहादत के ऊपर भी कई सारे सवाल उठते हैं, भाई इसको शहीद का दर्जा मिले ना मिले। तो इसके ऊपर काफी सारे सवाल हैं। तो इनके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं साहब, हमारे लिए तो वो शहीद ही है। जी। आज हमें फ़ख्र है, हमें ऐसे ऐसे जवान पे आप। हम्म। और देखिए, मैं आज पूरा पूरा का पूरा हरियाणा का ये पूरा क्षेत्र रात को इस समय भी उमड़ के आया हुआ है। जी। और मैं भी अपनी रोक नहीं पाया अपने आप को, हम्म। कि मैंने भी जाना है इस शहीद को शहादत को सलाम करने के लिए, जी उसको नमन करने के लिए, जी और उसके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए। जी जी। सरकार ऐसे शहीदों को अपना मान करके सब कुछ उनके लिए करने को तैयार है, सब कुछ देती है। कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी भी शहीद के परिवार को नहीं आई है। जी। और सीआरपीएफ के हमारे और मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, वो इस संबंध में बहुत सेंसिटिव है। चलो पूरा। किसी भी प्रकार की कोई कमी शहीद के परिवार को नहीं आने देती है। जितनी तनख्वाह शहीद लेता है उसकी उसकी धर्मपत्नी को जी है वो तनख्वाह जीवन भर सरकार देती है, जी जी। लेती रहेगी। और उनके बच्चों के लिए सीआरपीएफ में है वो भर्ती की सुविधा भी है, जैसे ही वो चलो 18 साल के हो जाएंगे। जी, अभी तो उनको प्रायोरिटी नियति मिलेगी उनको। नियति और जीवेश अभी अभी छोटे हैं, 5 साल 7 साल के हैं। हम्म तो सरकार अभी इसका भी ध्यान रखेगी कि जब 18 साल के हो जाएंगे इनको जी। जॉब देगी। और अगर अगर इनकी पत्नी जो ये मानका है, हम्म। अगर ये भी जॉब लेना चाहें तो ये भी, इनको भी जॉब चलो मिलेगी। तो फिलहाल मौके पर डिप्टी साहब हैं अनुराग दांगी जी, वो भी मौके पर मौजूद हैं। सर शहीद परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि दुख की इस घड़ी में पूरा गांव, कैमरामैन की फेर कहूंगा मैं, कुछ ही क्षणों में शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में लिया जाएगा गाँव बोर में। तो डिप्टी साहब इस दुखद घटना के ऊपर जो पीड़ित परिवार है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जो भी पीड़ित परिवार है उसके प्रति हमारा बहुत संवेदनाएं हैं। जी और पूरी सीआरपीएफ जो उनकी बटालियन भी है, जैसे आईजी सर ने भी बोला है जी कि पूरा महकमा भी इनके पीछे, हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम भी। जी। और जैसे बताया है कि जैसे इनके बच्चे जब वयस्क हो जाएंगे, 18 साल के बाद हो जाएंगे, जी तो उनको भी नौकरी का एक प्रावधान है, वो अगर चुनते हैं, या फिर इनकी धर्मपत्नी वो अगर चाहते हैं, या फिर उनकी कुछ। एजुकेशन हाँ। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो। और वो इनके एजुकेशन के लिए भी कई गवर्नमेंट्स की स्कीम है, कई प्राइवेट कंपनीज भी जैसे रिलायंस विलायंस हैं, हम्म। ये भी इनको मौका देते हैं। तो वो हम टाइम टू टाइम
परिवार को भी बताते रहेंगे और उनकी जो भी हेल्प होगी जी। वो हम तत्पर हैं उसके लिए। लेकिन डिप्टी साहब कई बार ऐसा होता है कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित परिवार है वो दर दर की ठोकरें खाता है। इस तरह की पोजीशन बन जाती है कई बार। आज के समय में जो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और ये घटनाएं बहुत पहले हुआ करती होंगी, लेकिन आज के समय में इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता और इसके लिए बिल्कुल भी पीछे हटा नहीं जा सकता किसी भी स्तर पे। आज के जो गांव वाले भी हैं और परिवार वाले भी हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हर एक के वो अपने राइट्स सब जानते हैं और उनके राइट्स दिए भी जाते हैं इस समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कोमल सिंह जी भी मार्गेला मौजूद हैं, जो कि उच्च सत्र के अधिकारी हैं। तो कोमल सिंह जी, इस तरह की घटनाएं और मतलब इससे देखा जाए तो दुखद घटना है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी जो नौजवानों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर चमक है, क्योंकि जो शहादत है, जो बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं जाता कभी भी। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, जो नौजवान का हौसला जो है, जो सीआरपीएफ की बात करो या आर्मी की और जो बटालियन और इकाई है जो, उनमें भी हौसला ना टूटे जवानों का, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप लोग हम लोगों को समय-समय पर इतना प्रोत्साहित करते रहते हैं जी। और सरकार का की सारी सुविधाएँ हमारे जितने भी शहीदों के प्रति बहुत सारी योजनाएँ हैं जिससे कि जो शहीद का परिवार है या उसके जो बच्चे हैं, पत्नी है या माँ-बाप हैं, उनके लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने देती। जी। जैसे आईजी साहब ने बताया, हुँ। उनकी जो पे आज ड्रॉ कर रहे थे, वो फुल पे उनके पेंशन तक उनको उनके एनओके जो वाइफ है, उनको मिलती रहेगी। जी। साथ-साथ जो बच्चों की शिक्षा के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो मिलता रहेगा चलो बहुत और बहुत साथ-साथ सारी सुविधा मिलती हैं। तो ये इस तरह के सुख साधन की वजह से ये जो जवानों का आपने बताया, हमारे जवान बहुत ही तरह से हाईली मोरल हैं और किसी भी इन जो नक्सल हैं, हुँ। ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए जी। प्रतिबद्ध हैं और देश की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई जवान का गिला गिला किसान नेताओं की अगर मैं बात करूं तो बल्लू प्रधान भी मार्गेला मौजूद हैं और सतीश भारद्वाज जी। सतीश जी, इससे पहले कि हम किसान से बात करें, तो इस तरह की दुखद घटना है और पूरा हरियाणा जो है उसमें मतलब फिर भी बढ़ चढ़ के भाग ले हुआ है, इतनी दुखद घटना हो जाए, तो क्या कहना चाहोगे इस विषय? देखिए, इस दुःख की घड़ी में आज समूचा हमारा बोहर गाँव के साथ-साथ पूरा यहाँ पर हरियाणा एकत्रित है हुँ। और मुझे आज मेरे विद्यार्थी पर बड़ा फ़क्र है। जी। मैंने इसे शिक्षा दी है और आज मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा आज सफल हो गई एक अध्यापक होने के नाते। हुँ। मैंने इसे 2 से 3 साल तक यहाँ गाँव के स्कूल में ही शिक्षा दी थी अच्छा और जी। उस दौरान इस विद्यार्थी ने कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया हुँ। कि मुझे कभी डाँटना पड़ा, किसी चीज़ के लिए फटकारना पड़ा। हुँ। जब भी इसे जो भी टास्क दिया गया स्टडी से रिलेटेड, इस बच्चे ने बहुत बखूबी किया। आज वाक़ई में ही इसने हमारा जो सीना है वो फ़क्र से चौड़ा कर दिया है। मैं इस सतपाल प्यारे बच्चे के लिए इतना ही कहूँगा, बेटा तुम सदैव हमारे बीच में तुम्हारे आदर्शों के साथ रहोगे, जहाँ भी रहो हमारा सानिध्य, हमारा साथ तुम्हारे साथ बना रहेगा। और आज पूरा गाँव जो है, मेरा बोहर गाँव जो है, आज फ़क्र कर रहा है आपकी शहादत पर और इस शहादत पर मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान नेता बल्लू प्रधान भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बल्लू भाई, मतलब बहुत दुखद घड़ी है और कुछ ही देर में जो है पार्थिव शरीर जो है सतपाल का वो गांव में लेकर आया जाएगा और पूरा गांव मैंने देखा, पूरे गांव की सड़कों पे ग्रामीण जो है वो एडी ठट्ठा का बाट देखने लग रहे हैं भाई, कब सी जो है उनके गांव के जो शहीद सतपाल का जो पार्थिव शरीर है वो गाँव में लेकर आ जाएगा और साथ में जो है अड़े श्रद्धांजलि की व्यवस्था करी गई है। तो इस दुखद घड़ी में क्या कहोगे सतपाल के लिए? देखो जी, आज जो मेरे गांव का पहले तो कभी कोई शहीद नहीं हुआ, आज पहली बार शहीद हुआ है। हम्म। मेरा पूरा गांव छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक है आज इस परिवार के साथ खड़ा है जी जी। और इस परिवार के हमेशा के लिए हम्म। ये पूरा गांव इनके साथ खड़ा रहेगा जी। और जो भी इनके परिवार की जो मांग होगी हम्म। उसको पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको पूरा करने में इनकी मदद करता रहेगा। तो बल्लू भाई, किसान, स्टेडियम में दागा होता है इनकी ट्रेनिंग भाव मांगते या है हाँ जी, मांगते या है तो इनकी ट्रेनिंग में दागा या स्टेडियम में दागा ये बाद में बदली कर दिया उड़ेगा था। कोई नहीं, फिर हो जाएगा, चलो फिर चलो, तो अभी तो कोई खेत बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल। तो किसान और जवान की अगर मैं बात करूं बल्लू भाई, क्योंकि किसान जो है अन्न पैदा कर रहा है और अन्न पैदा करने का गिला गिला है, जवान ने भी किसान ने पैदा करने का काम करा है। तो नस्ल और फसल की लड़ाई बड़ी लंबी चला है। तो सरहदों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो बॉर्डर की रक्षा की बात हो या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपना बोर गांव का जो जवान शहीद हुआ है पेट्रोलिंग के दौरान जो ब्लास्ट हुआ है, तो इस तरह की दुखद घटना हो जी है। तो किसान का जवान का बहुत गहरा संबंध है। तो आप इस मौके पर पहुंचे हो, इस दुखद घड़ी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के उसके परिवार के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, हालांकि अधिकारियों ने ठोस आश्वासन दिया है। देखो जी, लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अपने थे, जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जी। जो नारा आज पूरा कामयाब है। पूरा बोर गांव का किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी का भाई जी। आज इनके परिवार के साथ खड़ा है और हम कल हमारे को पता लग गया था, रात को मेरे पास फोन बजने लगे थे, जी। कल का पूरा गांव गवांड इस परिवार के साथ खड़ा है और जो भी परिवार के लिए मदद होगी उसके लिए पूरा गांव इनके साथ हमेशा रहेगा। चलो बिल्कुल भाई, कुछ गांव के कुछ के पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है और गांव के जो नौजवान साथी हैं उनके गणे के माध्यम फोन आए कि भाई धर्मो भाई, बोर गांव का हमारा जो सतपाल है वो शहीद हो गया। भाई क्या नाम था? साहिल, साहिल, इसी गांव से हो आप? तो साहिल भाई, आपके गांव का जवान शहीद हो गया और पूरा गांव उमड़ रहा है, अंतिम संस्कार कराया जाएगा और जिस तरह से एक उनको वहाँ भी घटना दुखद है,
लेकिन सड़कों पर देखो, मैं थोड़ा सा हटियो जी, कैमरामैन थी को दिखा हुआ है किस तरह से जो है पूरा गांव सड़कों पे आज, और शहीद का पार्थिव शरीर जो है उसको लेकर आ जाने लग रहा है जी। अच्छा बिल्कुल, ये जो अधिकारी हैं उन्होंने सूचना दी है, पुलिस के जो जवान हैं, भाई फिलहाल जो है थोड़ा सा रास्ता दिया जाए क्योंकि पार्थिव शरीर है वो आ लिया जी, उनको लेकर जाने लग रहा है। हाँ ये आगे बस 2 मिनट में बिल्कुल मुड़ने वाले हैं यहाँ ठीक, 2 मिनट में जो है पार्थिव शरीर जो है वो लेकर आ जाने लग रहा है सतपाल का, और उनको श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था मैं कैमरामैन तय कहूँगा एक बार मेरे के अलावा दिखाओ एक बार जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल जो है तुम देख सको हो किस तरह से पूरा गांव जो है आज सड़कों पे है, और शहीद सतपाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जो है वो लेकर आ जाओगा तो यहाँ जो है श्रद्धांजलि की व्यवस्था जो है करी गई है, और यहाँ जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और तुम दूसरी तरफ देख सको हो पूरा गांव किस तरह से, पूरा गांव गमगीन है, और आर्मी के जवान की अगर मैं बात करूं या पुलिस के जवानों की बात करूं या और जो बड़े अधिकारी हैं वह मौके पर पहुंच लिए हैं, और कुछ ही मिनटों में जैसे अभी बताया मारती कि लगभग 2 मिनट में बता रहे थे जी आप, 2 मिनट आने लग रहे हाँ हैं जी। आगे बस अच्छा, तो चंद मिनटों में जो है पार्थिव शरीर को आड़े लेकर आया जाने लग रहा है, और तुम देख सको भाई पूरा गांव जो है वो सड़कों पे है, आर्मी के जो जवान हैं वह भी मौके पर मौजूद हैं, और फिलहाल जो है तुम देख सको भाई एक दुखद घटना, क्योंकि लगभग 28 से 30 साल की उम्र जो है वो सतपाल की बताई जा रही है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका लालन पालन की अगर मैं बात करूँ तो जो अधिकारियों ने बताया है कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो आर्मी ने अपने ऊपर ली है, भाई उसके जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो है उनका लालन पालन भी किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं जो है। तो ये लाइव तस्वीर बोर गांव से तुम देखने लग रहे हो, गांव के जो ग्रामीण हैं वह मौके पर पहुंच रहे हैं, और रमेश लोहार भी मौके पर पहुंच रहे हैं। रमेश भाई आपके गांव का राम राम जी, आपके गांव का सतपाल जो सीआरपीएफ का जवान है वो शहीद हो गया, और पूरा गांव एडी ठट्टे का बाट देखने लग रहा है बड़ी बेसब्री से, और कुछ ही मिनटों में शहीद का पार्थिव शरीर लेकर आने लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इन दुख के इस पलों में? पूरे गांव पे एक पहाड़ टूट गया है जी। पर एक बात कहना चाहूँ, हाँ धन्य है वो जननी जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है, जी और बस सारी बातें एक पे तोड़ा भाई, बिल्कुल रमेश भाई, आप- एक तमन्ना हर फौजी एक तमन्ना हो है कि वो अपने तिरंगे मतलब पटके घर हुए, उसके लिए सबसे बड़ा मेडल है, और उस भाई ने आज पूरे गांव को क्या, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को मेडल दे दिया। बिल्कुल रमेश भाई, अपने एक कहावत भी है, भाई जननी जने तो भक्त जन याद आता या सुर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए नूर, तो वो कहीं ना कहीं जो जननी का भी सिद्ध कर दिया, ऐसी माँ के कोख से जन्म लिया है, और वो जननी भी महान है, पुत्र महान है, वो जननी भी महान है, जो इसे पुत्र को जन्म दे दिया उसने। तो और जो जवान है और भी काफ़ी सारे जवान भी इस टाइम मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं, हरियाणा की काफ़ी सारी ऑडियंस लाइव देखने भी लग रही है, सुनने भी लग रही है, तो जो और जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके हौसले भाई जी ये विषय नहीं है, बिल्कुल सारा काम गमगीन है, इमोशनल। हाँ ये एक बात है भाई, वो शहीद हमारा भाई भाव है जी उसके किसी आखिरी यात्रा में कोई कमी ना हो जाए, उसकी व्यवस्था हमने करने दो, ये पक्ष बात हो जाए। चलो, तो रमेश भाई ने कहा कि जो हमारा जो साथी है यानी कि शहीद साथी है जो उसका पार्थिव शरीर जो है वो लेकर आने लग रहे हैं, उसकी व्यवस्था में जो है पूरी एक टीम या पूरे गांव के जो लोग हैं वो लग रहे हैं, और फिलहाल जो है अगले पार्ट में जो है तो हमने लाइव तस्वीर देखने में मिलेंगी, क्योंकि शायद लगभग 5-7 मिनट और लग जाए, जो हमारे द्वारा सूचना है पार्थिव शरीर को गाँव में एंट्री कर ली है, तो अगले लाइव में जो है शहीद को जो श्रद्धांजलि दी जाएगी गांव में जो व्यवस्था कर रखी है, और तो हम देख सको छोटे छोटे बच्चे भी जो है वह भी उनका इंतजार करने लग रहे हैं कि हमारे गांव का एक जवान जो है वो देश की रक्षा करते आने शहीद हो गया, तो गांव के जो नौजवान मतलब ये भी वही बात है ना, वो बड़े हो गए, इनके भी इरादे बुलंद हैं और ये भी देश की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। तो भाई वीडियो ने शेयर भी कर दो, और अगली वीडियो में तो हमने दिखाओगे शहीद के पार्थिव शरीर का किस तरह से जो है श्रद्धांजलि का जो व्यवस्था कर रखी है, और गाँव के जो लोग हैं किस तरह से बेसब्री से जो है इंतजार करने लग रहे हैं। और तो क्या कहूँ भाई, वही रमेश भाई वाली बात है, क्योंकि दुख की यह घड़ी है, इसमें घड़ी ज़्यादा शब्द हमारे पास है नहीं, थोड़े में ज़्यादा समझ लियो, वीडियो ने शेयर कर दो भाई।